राधे राधे। तो भगवान के अनंत गुण हैं, उसमें से टॉप क्लास का गुण क्या है? भक्त वत्सलता। भगवान भक्त के अंडर में हो जाते हैं। भगवान जितना प्रेम भक्त से करते हैं, भगवान कह रहे हैं भागवत में 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक कि न तथा में प्रियतमा आत्मयोनिर्न शंकर न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथावमान। 11, 14, 15 कि जितना प्रेम मैं अपने भक्तों से करता हूँ, मैं ना तो उतना प्रेम ब्रह्मा से करता हूँ, न शंकर जी से करता हूँ, न च संकर्षणो, न बलराम जी से करता हूँ, न श्री न लक्ष्मी जी से करता हूँ, और ना ही मैं अपने आप से करता हूँ। इतना प्रिय मुझे मेरा भक्त है। और आप सब कथा जानते ही हैं, जब राजा अम्बरीश का अपमान दुर्वासा ऋषि ने किया तो भगवान का चक्र चल गया दुर्वासा ऋषि के पीछे, और दुर्वासा ऋषि भागते भागते ब्रह्मलोक गए, रक्षा नहीं हो पाया। शिवलोक गए, शिवलोक में भी रक्षा नहीं हो पाया। वैकुंठ गए, भगवान के आगे गिड़गिड़ाया। भगवान बोले हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा प्रभु आप तो स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, आपका ही चक्र है, तो आप क्यों कुछ नहीं कर सकते? तो भगवान ने कहा हाँ मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन एक के आगे मैं भी पराधीन हूं। क्या? अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय। 9:4-63। जितना प्रिय मुझे मेरा भक्त है उतना प्रिय मुझे कोई भी नहीं है, मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं। फिर कह रहे हैं भगवान नाहम आत्मा नमासासे मदभक्ते साधुभिर्बिना श्रियम चात्यंत किम ब्रह्मन ये शाम गतिरहम परा। 9:4-64। पहले वाला श्लोक 9:4-63, ये 9:4-64। भगवान कह रहे हैं कि मुझे मेरा भक्त जितना प्रिय है उतना प्रिय मुझे कोई भी नहीं है, और मैं अपने आप से भी कोई आशा नहीं रखता। मुझे केवल मेरे भक्त से ही मतलब है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर कह रहे हैं भगवान ये दारागार पुत्रातान प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तास्त्यक्तुम उत्सहे। 9:4-65। जिन्होंने मेरे लिए, मेरी भक्ति के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए मेरे प्रेम में अपना घर परिवार धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ दिया, पुत्र परिवार आदि सब कुछ छोड़ दिया, और मेरे शरण में आए हैं, मैं उनका परित्याग कैसे कर सकता हूं? फिर कह रहा है भागवत, फिर कह रहे हैं भगवान कि मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनां वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सस्त्री सत्पतिं यथा। 9:4-66। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म से पति की इतनी सेवा करती है कि पति को अपने प्रेम में, अपने सेवा से वश में कर लेती है, ठीक इसी तरह मेरे भक्त के प्रेम से, मेरे भक्त के सेवा से, मेरे भक्त के समर्पण से वो मुझे अपने वश में कर लेते हैं, भगवान कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं भगवान 9:4-67 कि मत्सेवया प्रतितम च सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पुण्या कुतोन्यत काल विद्रुतम। कि मेरे भक्त ये साष्टि सामीप्य सालोक्य सारूप्य सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते, वैकुंठ नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते। ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? फिर कह रहे हैं भगवान साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यत्तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। मेरे भक्त मेरे सिवा जैसे कुछ भी नहीं जानते, ऐसे ही मैं भी मेरे भक्त के सिवा कुछ नहीं जानता। इतना प्रिय है भगवान को अपना भक्त, भक्त से ज्यादा प्रिय भगवान को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो कितना बड़ा योगी हो, कितना बड़ा ऋषि तपस्वी कुछ भी हो, यदि भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, भगवान से अनन्य प्रेम नहीं है, तो वो भगवान को प्रिय नहीं है। उसके लिए तो यही रूल लगेगा समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, गीता 9:29। लेकिन भक्त के लिए क्या कह रहे हैं भगवान? कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। 9:31। मेरे भक्त का कोई पतन कर ही नहीं सकता, किसी की हिम्मत हो तो करके दिखाए। यह है भक्त वत्सलता। भगवान कह रहे हैं कि पाताल भूतलभ्योमश्चारिणश्छद्मचारिण न दष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नामाभि। जो भगवान के नाम में आनंद में मग्न रहता है, वो पाताल में रहे, भूतल में, पृथ्वी में रहे, या व्योम आकाश में रहे, कहीं भी रहे, कोई उसको कुदृष्टि से, खराब दृष्टि से देख ही नहीं सकता।
ये है भक्ति की महिमा। आगे तो आप लोगों को और भी डिटेल्स में बताया जाएगा भक्ति के बारे में। तो भक्त के आगे भगवान स्वयं अधीन हो जाते हैं, भक्त के अधीन। और भगवान तो कह ही रहे हैं कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद व्रतम मम। ये मेरा व्रत है कि कोई एक बार बस सच्चे हृदय से विश्वास पूर्वक मेरी शरण में आ जाए, मेरे शरणागत हो जाए, तो मैं उसको अभय प्रदान कर दूंगा समस्त भूतों से। वो कितना भी बड़ा पतित हो, कुछ भी हो, वो मेरा भक्त है, मुझे अति प्रिय है। यही जो गुण है भगवान का कि दीन बंधु पतित पावन। तो इसी के नाते ही भक्त लोग ये साहस करते हैं, भक्त लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हमारा भी काम बन जाएगा इस दरबार पर। यही गुण है भगवान का, भक्त वत्सल पतित पावन दीन बंधु। ये जो पतित पावन गुण है, ये जो दीन बंधु गुण है, क्योंकि जो पतित हैं वो ये सोच सकते हैं यार भगवान तो भक्त वत्सल है, मैं भक्त कहाँ बनूंगा। तो भगवान ये भी कह रहे हैं मैं पतित पावन हूँ, बस शरणागति का ही देरी है, हम लोग यही नहीं कर रहे हैं। एक बार बस शरणागति हो जाए सच्चे हृदय से। शरणागति मतलब अपने मन और बुद्धि को भगवान के चरणों में डाल देना। आगे के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि भगवान का चैलेंज है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:22। जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा ही सुमिरन करता है उसका योगक्षेम में स्वयं वहन करता हूँ। लेकिन 100% 100% शरणागति हो, अनन्य भाव से हो, निरंतर हो, मैं उसका योगक्षेम वहन करूंगा। क्या मतलब? उसको जो नहीं मिला है वो मैं उसको दूंगा, बोथ फिजिकल मटेरियल भी स्पिरिचुअल भी, दोनों दूंगा। ऐसा नहीं केवल स्पिरिचुअल, उसके लिए जो सही है मैं उसको दूंगा भी, और देने के बाद रक्षा भी करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये भगवान का चैलेंज है। तो फिर कोई भक्त क्यों चिंता करे? क्या भगवान अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करेंगे? यही अविश्वास के कारण हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। लोग कहते हैं भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा परिवार भविष्य कैसे चलेगा, हम खाएंगे क्या? जबकि भगवान का चैलेंज है गीता में, और तुम कहते हो मैं भगवान को मानता हूँ, गीता को मानता हूँ। तो तुम कहाँ मान रहे हो? तुम भगवान गीता में जो कह रहे हैं 9वें अध्याय का 22वां श्लोक आप लोग जाकर देखिए, तो भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं ना कि जो अनन्य भाव से मेरी शरणागति करेगा मैं उसका सब कुछ देख लूंगा, सब कुछ संभाल लूंगा। तो यदि तुमको इस बात पर विश्वास होता तो तुम आगे की चिंता नहीं करते। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति करता है चिंता। क्या मतलब? शरणागत नहीं है। क्योंकि शरणागत मतलब क्या? उनकी वाणी पर विश्वास करना, बुद्धि मत लगाना, मन बुद्धि को उनके चरणों में डाल देना। जो अपने आप को आस्तिक कहते हैं वो थोड़ा इस पर विचार करिए, क्या आपको इस बात पर विश्वास है? यदि नहीं तो फिर आप क्यों कहते हो कि मैं गीता को मानता हूं? विश्वास करो, तात श्रद्धत्स्व, तात श्रद्धत्स्व, श्रद्धा करो। ये भगवान की वाणी है। अरे भगवान है वो जो हमारे अंतःकरण में रहते हैं, सबके पालन करता है। जिन्होंने तुमको जन्म दिया है, क्या तो वो तुम्हारे खाने के लिए बंदोबस्त नहीं करेंगे? ये कोई बात है? यही गुण भगवान का जो तो आप लोगों को बताया गया, यही जो गुण है भगवान का, पतित पावन। इसी के नाते हम लोग भगवान की ओर चलते हैं कि इस दरबार में अब हमारा भी काम बन जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ये है भगवान का सबसे टॉप क्लास का गुण, जिससे भक्त लोग भक्ति करके भगवान को सदा के लिए अपना बना लेते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। जैसा कि भगवान ने कहा 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 66वां श्लोक कि मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शना वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या सस्त्री सत्पतिम यथा। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म से पति को वश में कर लेती है, ऐसे ही भक्त लोग मुझसे प्रेम कर कर, मेरी शरणागति होकर मुझे अपने वश में कर लेते हैं। ये सबसे टॉप क्लास का गुण है भगवान का। आगे और भी आप लोगों को बताया जाएगा। राधे राधे।